जी, गुड इवनिंग एवरीवन। 10 मई 2021 को डब्ल्यूएचओ ने एक साइंटिफिक ब्रीफ जारी किया है, जिसका मकसद ये था कि जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है लोगों में वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद, उसको चेक किया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि ये किस तरीके से डेवलप हो रही है और इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं। हो ये रहा है कि अब तक जो वैक्सीन्स बनी हैं उनके अंदर बॉडी में एंटीबॉडी बनने का जो प्रोसेस है वो जारी है, और उस प्रोसेस के बाद इम्यूनिटी लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है, या फिर लोगों को खुद इन्फेक्शन हो तो उसके वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है और वो ये समझते हैं कि जी हम अब सेफ़ हो गए। अब इशू ये है कि जो अवेलेबल पीरियड ऑफ फॉलोअप है वो इतना है कि तकरीबन 8 महीने तक तो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ देखी जा रही हैं कि जब किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई और वो 8 महीने तक वो चीज़ रह रही है। वैक्सीन जो है उसके बाद भी तकरीबन अब 6 से 8 माह लोगों को हो गए हैं, और वो अब कुछ जगहों पे वैक्सीन के बूस्टर्स भी ऑफ़र हो रहे हैं कि वो चेक किया जाए। सवाल ये उठता है कि जो नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आ रहे हैं 3, एक यूके वाला, एक साउथ अफ्रीका वाला, एक ब्राज़ील वाला, इनके लिए ये सोचा जा रहा है कि शायद पॉसिबल है कि कुछ वेरिएंट्स इनके ऐसे हों जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल ना हों इन वैक्सीन्स को जो अब तक लग रही हैं, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है। सोचा जा रहा है कि पॉसिबल होगा कि ये कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तक ये कंफर्म नहीं है, लिहाजा इसके लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है वो की जा सकती है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग अभी तक प्रिमिटिव है। होता यह है कि आमतौर पे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए क्लास की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि चेक की जाती हैं ब्लड में मुख्तलिफ टेस्टों से, या फिर CD4 CD8 सेल्स होते हैं, ख़ास स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में इम्यूनिटी की डिटेक्शन करते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, लेकिन वो आमतौर पर लोगों के लिए नहीं हो सकता। अब क्या है कि ये जब एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है तो इनके अंदर जो मेथड्स हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं है अभी कि वो प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर सकें कि जो वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनी है, ख़ास वायरस के हिस्सों के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो जो नाइव पेशेंट्स हैं उनको हम फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट भी दे सकते हैं, यानी कि मुझे बीमारी नहीं है, मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको अंदर एंटीबॉडीज़ है। और ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपको तो एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं। तो इस मेथड पे जो एलाइज़ा है और CLIA है, इन पे अभी हम प्रॉपरली रिलाई करके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ये बहुत नया सिनेरियो है, तो लिहाजा एंटीबॉडीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा तकिया करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें ये कि अच्छे बच्चों की तरह वैक्सीन लगवा लें, और वैक्सीन के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, मास्क लगा के, हैंड वॉशिंग करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, जब तक कि ये चीज़ें इवॉल्व नहीं हो जाती। अभी हम एक छतरी के नीचे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इन्फॉर्मेशन आ रही है, तब्दील भी हो रही है, लेकिन जो एक बचने की बात है वो ये है कि वायरस से बचा कैसे, वायरस को कन्फ्रंट ना करें। उसके लिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और SOPs को फॉलो करें, मुसलसल फॉलो करते रहें, और ये समझें जैसे मुझे वायरस है मैं किसी को दे सकता हूँ, और या दूसरे को वायरस है वो मुझसे ले सकता हूँ, तो ये दोनों में गड़बड़ होने का चांस है। लिहाजा अपने आप को सेव करना ही एक अक्लमंदी की बात है जो कि हम सबको इस वक्त करनी चाहिए, और वही हम नहीं कर रहे। तो अब बात क्या हुई, वैक्सीन लगाएं, एंटीबॉडी टेस्टिंग के पीछे इतना ना भागें जब तक वो चीज़ें इवॉल्व नहीं हो जाती, मेथड इस्टेब्लिश नहीं हो जाते, मैन्युफैक्चरर्स की किट्स प्रॉपरली नहीं आ जाती, उनकी वैलिडेशंस नहीं हो जाती। ज़ाहिर है उसमें वक्त लगता है, वक्त अभी इतना हुआ नहीं है कि हम कहें कि हाँ भाई अभी करके दे दो सारा कुछ, लिहाजा वक्त चाहिए इस चीज़ में। लेकिन टेस्टिंग अवेलेबल है। टेस्टिंग में भी मसाइल हैं कि लॉजिस्टिक्स है कि आपका जो सैंपल नाक में अंदर उन्होंने रुई स्वैब डाला वो प्रॉपर कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसका एक एंगुलेशन है, उसको एक ख़ास लेवल तक पहुंचना है, वहाँ से सैंपल लेके वापस आना है। इन सब चीज़ों में अभी कुछ मसाइल हैं। तो हम ये नहीं समझ सकते कि अच्छा मेरा पॉजिटिव टेस्ट, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि मरीज़ का 10 दिन क्वारंटीन ख़त्म हुआ, उनका टेस्ट नेगेटिव आया, और सेकंड टेस्ट जब 2 दिन बाद हुआ तो वो फिर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव टेस्ट जो हुआ वो सही कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये मसाइल हैं। बाहर कैफ कोशिश ये करें कि अपने आप को सेव करें हर सूरत में। तो वैक्सीन लगा लीजिए, जो भी अवेलेबल होती है वही वैक्सीन आपके लिए अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, मास्क पहनें, सेफ़ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और मुरव्वत में आके जफ्ने डालने की ज़रूरत नहीं हर एक को कि भाई आओ बहुत दिनों बाद मिले तो अभी तो SOPs ख़त्म हो गए तो लिहाजा अभी हम कार्रवाई डालें। नो, अभी कोशिश करें कि आप दूर दूर रहें ताकि डिज़ीज़ आपके अंदर अगर है तो आगे ना बढ़ सके। हमें डिज़ीज़ का साइकिल ब्रेक करना है। अभी जून की वेव हमने नहीं देखी है, अल्लाह ना करे कि वो वेव आए, लेकिन
पिछले साल आई थी, तो लिहाजा इस साल भी आ सकती है। तो कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस को फॉलो करें, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सेफ करें। सलामत रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।